ब्रेक के बाद स्वागत है। तो सीधे आपको पाली लिए चलते हैं, जहां पर सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हिरालाल बेगवाल साहब, दिलीप चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी आपने बद्री जी का भाषण सुना। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर कांग्रेस का टिकट बद्री जी को दिया है। ये आपके बीच में सांसद के रूप में काम कर चुके हैं। बद्री जी और मैं संसद में रहे 5 साल, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पार्टी ने भरोसा किया है, ये समझकर कि पाली लोकसभा क्षेत्र के लोग सारी बातें भूलकर, ये जाति, बिरादरी, धर्म, इन सब बातों से उठकर एक अच्छे व्यक्ति को सेवा का मौका देंगे। इस विश्वास पे कांग्रेस पार्टी ने बद्री जी को टिकट दिया है। ये चुनाव पूरे देश और प्रदेश में हो रहे हैं। लोकसभा का गठन, लोकसभा के चुनावों के परिणाम 23 तारीख को आएंगे। हम सब पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान और राजस्थान के लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी ताकतें जो दिल्ली में आज शासन कर रहे हैं, जिन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बहुत भाषण दिए, बहुत वादे किए, हर वर्ग को झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम भाजपा ने किया। आज से 5 साल पहले 2014 में 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, हर जगह नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके सबको पीछे धकेलने का काम किया है। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता का, मध्य प्रदेश के लोगों का और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का कि इन 3 राज्यों में आपने भाजपा को पटकनी देकर यहाँ पे कांग्रेस का राज बनाया। देश भर में यहाँ दोबारा उम्मीद जगी है, विश्वास जगा है। आप सब लोगों के भरोसे साथियों, इन 3 राज्यों में सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने कहा सरकार बनने के बाद हम कर्जा माफी करेंगे किसान की। हमारी सरकार ने 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा करी। 18,000 करोड़ रुपए की। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 5 साल प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने 165 विधायक जिताकर भेजे थे 2013 में। आज वो 70-72 पे आ गए। ये चुनाव इस देश की अस्मिता, इस देश के गणतंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश में जो संस्थानें हैं, उनको बचाने का चुनाव है। ये छोटा मोटा तेरा है, मेरा है, इन बातों से परे हटकर कांग्रेस की पहचान है, हाथ का पंजा है। इस कांग्रेस पार्टी पर आप जिताकर भेजोगे, और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर हम आगे बढ़े हैं। राहुल जी को पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, अगर हिंदुस्तान भर में कहीं सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तो राजस्थान से आएंगी, आपके आशीर्वाद से आएंगी। तीन 4 दिन पहले हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया, आप सबने देखा होगा। उस घोषणा पत्र में जो लिखा है, जो वादा राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जनता को धोखा दिया। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म के नाम पर लगातार राजनीति करते रहे, और आज भी प्रधानमंत्री अगर आधे घंटे का भाषण देते हैं, उसमें से 20 मिनट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, साथियों, हमारे देश की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, वर्दी में हमारा नौजवान जो सरहद पर खड़ा है, रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगल में, वो हम सबकी अमानत है। हमारी सेना हमारी आन बान और शान की प्रतीक है, और हमारे देश के ऊपर कोई नजर टेढ़ी कर देखेगा, उसे वही जवाब मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम अगर कोई करेगा तो जनता समझ जाएगी। देश के लोगों का पेट चाय से नहीं भरेगा, रोटी से भरेगा। देश में गरीबों की मदद करने के लिए राहुल जी ने ऐलान किया है कि इस भारतवर्ष के 20% सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो देगी। 72,000 रुपए देंगे।
क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद हमने लगा कि यह संभव है। और मोदी जी ने क्या कहा, 15 लाख हर एक खाते में आ जाएंगे। खाते खुलवा दिए, उसमें 1 रुपया नहीं डाला, अब 15 लाख की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यही वादे करके वोट लिए थे। अब जनता पूछती है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल 70-75 रुपए लीटर हो गया, फसल की खरीद नहीं होती। आप भाजपा से सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो। इस प्रकार की चर्चा कर कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, उन्होंने जो घोषणा पत्र में ऐलान किए हैं उससे भाजपा में बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आज हम लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। पाली के अंदर जितना सहयोग हमें उम्मीद थी आप लोगों से उतना नहीं मिल पाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। ये मौका दोबारा आपको मिल रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। बद्री जाखड़ जी को आप जिताकर भेजोगे देश की संसद के अंदर तो कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे और 23 मई को आपके आशीर्वाद से एक नई सरकार का निर्माण देश में होने जा रहा है। एक नया प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाज में घृणा, द्वेष, जहर फैलाकर, आपस में टकराव कराकर, जज्बातों से खेलकर आप वोट नहीं ले सकते हो। आज रोजी रोटी के मुद्दों पर चुनाव होगा और हमारी सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है। चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे बिल माफी की बात हो, 3 महीने में जो सरकार कर सकती है वो हमारी सरकार ने कर कर दिखाया। हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने सपने नहीं दिखाए, हमने जुमले नहीं दिए। जो हम कर सकते थे वो किया मैनिफेस्टो में घोषणा, और सरकार के बनने के प्रारंभ में हमने इस तमाम बातों पर काम करना पूरा कर दिया है। आज ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 70 सालों में जो मेहनत कर कर हमारे पूर्वजों ने संस्थाओं का निर्माण किया, उनको लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नौकरशाही पे दबाव है, मीडिया पे दबाव है, हर जगह खौफ का माहौल बना रखा है। स्वतंत्रता को चुनौती देने वाला है। कॉलेजों में, कैंपसेस में पुलिस भेजी जाती है। जो भाजपा के विरोध में है उसके ऊपर छापे पड़ेंगे, उस पर नोटिस आएगा, उस पर सीबीआई की जांच होगी, इनकम टैक्स की जांच होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच होगी। और जो भाजपा में आ जाए उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सोचना पड़ेगा। दुनिया सब देख रही है, हिंदुस्तान के लोग एक एक चीज को बारीकी से जानते और समझते हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इन चुनावों में हमारा साथ दीजिएगा। पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, उद्योगपति, सब व्यक्ति मिलकर एक नए हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। और बद्री जाखड़ जी जैसे मुस्कुराते हुए, लंबी लंबी मूंछों वाले ऐसे सांसद नहीं हुए पाली में। और बद्री जी के बारे में बताना चाहता हूं, ये बड़े खुले दिल के आदमी हैं। मैं 5 साल जब ये सांसद में मेरे साथ थे, मैं सांसद था इनके साथ, हम जितने भी संसद में लोग थे, कांग्रेस के या बीजेपी के, जो भी थे, बद्री जी ने हम लोगों को 5 साल कभी भी पार्लियामेंट की कैंटीन में बिल नहीं देने दिया। चाय, पकौड़ा, समोसा, रसगुल्ला हम जो खाते थे, बद्री जी जिद करके पैसे देते थे। बात ऐसे नहीं है किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, कलेजा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, और वो बद्री जी के पास है। लेकिन बद्री जी की शिकायत मेरे से अलग रहती है। बद्री जाखड़ जी की शिकायत मेरे से अलग है। मेरी दोस्ती मुन्नी जी से ज्यादा है। तो बद्री जी कहते तुम मुन्नी और तुम दोस्त क्यों हो? मैं अरे बद्री जी, मैं आपका भी दोस्त हूँ, मुन्नी जी का भी दोस्त हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये लोकसभा के चुनावों में कोई कसर मत छोड़ना। भाजपा के झूठ और फरेब को बेनकाब कर चुके हैं।
राहुल गांधी जी इस देश में नेतृत्व करने जा रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए बद्री जी को दिल्ली भेजो। इन्होंने बहुत सेवा आप लोगों की करी है। आप लोग बटन दबाकर हाथ का कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।